वीडियो देखने वालों को नमस्ते। बात आज करेंगे फूड क्राइसिस के बारे में जो कि अगले साल आ सकता है। क्यों आ सकता है इसको हम समझेंगे। तो फूड क्राइसिस के आने का जो प्रमुख कारण है वो है रशिया और यूक्रेन का वॉर। तो अगर हम यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन जो है एक बहुत बड़ी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। ये दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा गेहूं का एक्सपोर्ट करने वाला देश है। तीसरा सबसे बड़ा बार्ले का एक्सपोर्ट करने वाला देश है। तीसरा सबसे बड़ा कॉर्न का एक्सपोर्ट करने वाला देश है। और सबसे बड़ा जो है तेल का, यानी कि खाद्य सीड जो होते हैं, ऑयल सीड जो होते हैं, उसका एक्सपोर्ट करने का वाला जो है देश है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि दुनिया को बहुत बड़ी मात्रा में जो है खाने पीने की चीज़ों का जो रॉ मटेरियल है वो सप्लाई करने वाला एक देश है यूक्रेन। अब इसी में अगर हम रशिया को भी जोड़ लें तो क्या हो जाता है। तो ये हो जाता है कि दुनिया का 75% सनफ्लावर जो है कहाँ से सप्लाई होता है, वो होता है यूक्रेन और रशिया से। तो इसकी सप्लाई कम होना ही जो है वो प्रमुख कारण है कि इस समय जो है पूरी दुनिया में जो है खाद्य तेलों के भाव जो है क्यों बढ़े हुए हैं। 20% जो है कॉर्न सप्लाई भी जो है यहाँ से होती है, 30% जो है गेहूं की सप्लाई यहाँ से होती है। और अगर हम शॉर्ट में समराइज करें तो दुनिया की 12% कैलोरीज जो है ये दो देश जो है मिलके सप्लाई करते हैं। तो दुनिया का 12% खाना जो है वो कहाँ से आ रहा है, वो इन दो देशों से आ रहा है। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर जो है हो जाता है। तो इस मैप को ज़रा देखें तो ये आपको दिख रहा है ऊपर यूक्रेन और साइड में इसके दिख रहा है रशिया। तो यहाँ से जो है दोनों देश जो है क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ से जो है एक्सपोर्ट होता है और टर्की के रास्ते होते हुए जो है मिडिल ईस्ट में सप्लाई होता है, अफ्रीकन कंट्रीज में सप्लाई किया जाता है। तो ये जो सप्लाई होती है इसी के भरोसे जो है ये सारे देशों का जो है काम चलता है, क्योंकि ये जो देश है यहाँ पे खेती वाली ज़मीन जो है वो ना के बराबर है। इसलिए इनका जो है एग्रीकल्चर में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ये जो है डिपेंड करते हैं। तो अभी जो प्रॉब्लम चल रही है वो सप्लाई की चल रही है, लेकिन आने वाले समय में जो सब प्रॉब्लम हो सकती है वो प्रोडक्शन की हो सकती है। तो अभी सप्लाई नहीं हो पा रहा है इसलिए थोड़ी सी महंगाई है, लेकिन अगली बार अगर प्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो महंगाई जो है और ज़्यादा हो सकती है। तो जब तक जो ये वॉर चल रहा है तो क्या हो रहा है कि शिपिंग कंपनीज जो हैं इस एरिया से शिप करने के लिए जो है इंश्योरेंस का जो कॉस्ट है वो मल्टीप्लाई हो चुका है। तो एक तो यहाँ कॉस्ट बढ़ा है, महंगाई जो है वो बढ़ी है, लेकिन अगले साल जो है ये स्थिति आ सकती है कि महंगे प्राइस पे भी ना मिले। तो वो भी हो सकता है। क्यों हो सकता है इसको भी समझें। तो ये जो वॉर चल रहा है वो जो है यूक्रेन के मुख्य जो एग्रीकल्चर वाले एरिया हैं वहाँ पर ही चल रहा है। तो जहाँ पर उनका मुख्य जो है पैदावार होती है वहीं पर जो है इस समय लड़ाई चल रही है। और ये लड़ाई चल रही है एक क्रूशल पीरियड में। तो सितंबर से नवंबर का जो पीरियड होता है यहाँ पे जो है इधर बुवाई होती है। और जुलाई वाले महीने में यहाँ पे क्या होता है, हार्वेस्टिंग होती है, कटाई होती है। तो अभी चल रहा है जुलाई। तो पिछली जो उन्होंने बुवाई की थी उसको अब हार्वेस्ट करने का टाइम है। तो हार्वेस्ट एक तो इस लड़ाई के कारण करने में प्रॉब्लम हो रही है, कर भी लिया तो सप्लाई करने में प्रॉब्लम हो रही है। और जो है आपका जो प्रोडक्शन अभी होगा और आप क्योंकि सप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो आपके पास जो है स्टोर करने की भी प्रॉब्लम हो रही है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो एक साथ जो है आ रही हैं। तो यूक्रेन जो है इस समय यूरोपियन यूनियन से मदद मांग रहा है कि वो उनको स्टोरेज फैसिलिटी दे, क्योंकि जो है समुद्री रास्ते से वो जो है वो एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहा है, इतना खुद स्टोर करने की फैसिलिटी नहीं है। तो वो यूरोपियन यूनियन से मदद मांग रहा है कि हमारी जो उपज है वो अपने यहाँ स्टोर कर लो ताकि भविष्य में उसको बेचा जा सके। अब एक और चीज़ जो चल रही है वो ये कि यहाँ पे ब्लॉकेड हुआ है, नेवल ब्लॉकेड कर रखा है रशिया ने। तो ब्लॉकेड जो है इसलिए कर रखा है रशिया ने ताकि जो है यूक्रेन की इकोनॉमी कमज़ोर हो। इकोनॉमी कमज़ोर हो तो वो जो है वो लड़ाई करने के लिए जो है उसके पास हथियार खरीदने के लिए पैसे ना हो। तो यहाँ दो तरह का ब्लॉकेड चल रहा है। एक तो खुद यूक्रेन ने लगा रखा है,
तो ताकि रशिया जो है यहाँ से एंट्री ना कर पाए, इसलिए इन्होंने जो है इस पूरे इलाके में जो है वो माइंस बिछा रखी है। माइंस तो इन्होंने बिछा ही रखी है, और इसके बाद जो बाहर का इलाका है यहाँ पे पूरे में रशिया ने जो है क्या कर रखा है, नेवल ब्लॉकेड भी कर रखा है। तो यही वो एरिया है जहाँ से जो है क्या होता है कि फूड का जो है वो एक्सपोर्ट होता है, और ये पूरा एरिया जो है वो ब्लॉक है। इस पूरे ब्लॉक के कारण क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत तो जो है वो परमिशन दी भी गई है कि यहाँ से जो है जो भी फूड शिपिंग करनी है वो कर लो, लेकिन क्योंकि ये वॉर जोन है तो यहाँ क्या हो रहा है, जो शिपिंग कंपनीज हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो इंश्योरेंस का कॉस्ट उनको पे करना पड़ रहा है, इसलिए जो है वो तैयार नहीं है। तो जो तैयार हैं भी वो बहुत ज़्यादा प्राइस ले रही हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि ओवरऑल जहाँ पे भी ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ पे खाने पीने की चीज़ों के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब जो दुनिया का मीडिया होता है वो यूजुअली गरीब देशों पर अटेंशन नहीं देता है, उनके यहाँ क्या चल रहा है। तो मीडिया में आपको दिखाया नहीं जा रहा है, लेकिन स्थिति यह है कि अफ्रीका में इस समय कई जगह जो है भुखमरी चल रही है, बहुत बुरी भुखमरी चल रही है। गेहूं के भाव जो है इतने ज़्यादा महंगे हो चुके हैं कि बताए नहीं जा सकते। तो ये चीज़ मीडिया में अटेंशन नहीं ले रही है, लेकिन स्थिति सच में ख़राब है और आने वाले समय में और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। एक और नई समस्या जो चल रही है बाकी दुनिया में भी, वो ये कि फर्टिलाइज़र का भी शॉर्टेज चल रहा है। तो इस बार जो है अमेरिका में जो है विंटर स्टॉर्म जो है बड़े स्ट्रॉन्ग रहे, इसके कारण उनका खुद का जो है फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन जो है डाउन चल रहा है। तो एक्सपोर्ट का काम जो है वो अभी नहीं कर रहे हैं, बहुत मिनिमम कर रहे हैं। चाइना के यहाँ भी कोरोना चल रहा है, तो उन्होंने भी जो है क्या कर रखा है, पूरा एक्सपोर्ट जो है फर्टिलाइज़र का वो बैन कर रखा है। तो यहाँ से फर्टिलाइज़र का एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। साथ में रशिया के ऊपर भी जो है सैंक्शंस लग गए हैं, और रशिया ने भी जो है इसका एक्सपोर्ट जो है वो रोक रखा है ताकि प्राइस इसके बढ़े। तो जिन देशों को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे हम महंगे पे कर लें, और बाकी जिनको नहीं कर सकते सैंक्शंस के कारण उनको जाने दो। तो ओवरऑल क्या हो रहा है कि पूरी यही तीन चार देश हैं जो दुनिया भर को जो है वो फर्टिलाइज़र एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं। अब अगर फर्टिलाइज़र की भी कमी होगी तो क्या होगा कि जो एग्रीकल्चर यील्ड है, जो आउटपुट है, वो भी कम हो जाएगा। तो ये भी एक और बड़ी समस्या है, और हमारे देश में भी जो है इस बार जो है इस समस्या का थोड़े लेवल पे सामना करना पड़ा है। तो हमारे यहाँ भी जो हीट वेव रही है वो इस साल काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है, और उसके कारण हमारा जो गेहूं का उत्पादन है वो उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, उससे कम रहा। इसीलिए सरकार को जो है गेहूं पर एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट जो हो रहा था उस पर जो है रोक लगाई है, लिमिट लगाई है। अब ग्लोबल वार्मिंग जिस तरीके से हो रही है, बढ़ रही है, तो ये चांसेस अभी भी हैं कि फिर से जो है कोई हीट वेव आए और हमारा प्रोडक्शन जो है उस पर असर डाले। तो ये सारे जो घटनाक्रम चल रहे हैं ये पूरी दुनिया में जो है अगले साल जो है फूड क्राइसिस जो है और ज़्यादा इंटेंस कर सकता है। अब इसके कुछ समाधान की बात करें तो एक समाधान तो यही है कि जल्दी से जल्दी जो है ये लड़ाई ख़त्म हो जाए। सितंबर से नवंबर का जो समय है वो बड़ा क्रूशल रहेगा। तो ये समय अगर ठीक ठाक स्थिति हो गई, वहाँ पे जो है नई जो है बुवाई हो गई और पुरानी हार्वेस्टिंग की जो है वो सप्लाई हो गई, तो चीज़ें बेहतर होंगी। तो ये तो एक सॉल्यूशन है ही। इसके अलावा दूसरा सॉल्यूशन है कि तेल के दाम जो है वो कम करवाए जाएं। तो जो क्रूड ऑयल के प्राइस जो है वो बढ़े हुए हैं, वो भी इस फूड क्राइसिस को बढ़ा रहे हैं। तो क्रूड ऑयल जब महंगा होता है तो क्या हो जाता है, दुनिया भर के बाकी देश जो है वो क्या करने लगते हैं, वो बायोफ्यूल की तरफ जो है वो ज़्यादा खर्चा करने लगते हैं। हमारे देश में भी हो रहा है। तो इथेनॉल की जो है हम पेट्रोल में ब्लेंडिंग कर रहे हैं, तो ये इथेनॉल बनता है गन्ने से, चावल से, साथ में बायोडीज़ल भी बनाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है दुनिया के कई सारे देशों में हो रही हैं। अब ये होने का मतलब ये है कि जो चीज़ खाने में इस्तेमाल की जा सकती है वो फ्यूल बनाने में इस्तेमाल हो रही है। तो इसको भी रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है? अगर कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के भाव जो है गिर जाएं। तो क्रूड ऑयल के भाव जो है अभी जो $100 के आसपास चल रहे हैं, ये अपने लॉन्ग टर्म एवरेज से काफ़ी ऊपर है। तो इसको जो है कम करवाया जा सकता है। तो सऊदी अरब और ओपेक देशों पे जो है थोड़ा दबाव डाला जा सकता है। ईरान से जो है प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं, वेनेजुला से प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं। तो ये सारा काम अगर किया जाए तो $50 से $60 के पर जो है तेल के भाव आ जाएंगे। और तेल के भाव जब इतने गिरेंगे तो फिर जो है बायोफ्यूल में जो जा रहा है
हमारा एग्रीकल्चर इनपुट वो जो है थोड़ा कम हो जाएगा। साथ में वेजिटेरियन डाइट को एनकरेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया का 40% अनाज जो है वो जानवरों को खिलाया जाता है और इन जानवरों को फिर खाया जाता है। तो ये जो होता है इस प्रोसेस में जो है बहुत बड़ा वेस्टेज होता है, इकोनॉमिकली जो है ये ठीक नहीं है, क्योंकि जितना उनको फीड किया जाता है उसके कंपैरिजन में आपको 10-15% ही आउटपुट मिलता है। तो यहाँ क्या होता है कि आपका 80% तक जो है वो वेस्टेज होता है। तो ये वेस्टेज भी कम करके जो है हंगर क्राइसिस को जो है कम किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। तो अगला साल जो है वो बड़ा क्रूशल हो सकता है, और सितंबर से नवंबर का जो महीना है वो देखने वाला होगा कि क्या जो है दुनिया में चल रहा है। तो इस पर आप अपने कमेंट्स रखिएगा। फिर मिलेंगे। जय हिंद।